कि हर योजना हर कार्य में विशेष तौर पर अभी मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्य कराई जा रही है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चारों तरफ भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है। कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। नालियां बन तो रही हैं, लेकिन सभी में 3 नंबर की सामग्री प्रयोग की जा रही है। जनता हकलान है, नेता मस्त हैं और अफसर किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम कांग्रेस के जिला प्रवक्ता श्री वेद प्रकाश जी से मिले हैं और उनसे जानेंगे कि नगर निगम निर्माण में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही है, इस पर स्थानीय स्तर पर क्या पहल हो रही है, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। नमस्कार वेद प्रकाश जी। नमस्कार वेद प्रकाश जी, एक ही सवाल जो जनता भी पूछ रही है और मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कैसे निपटा जाए। देखिए, इस सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार ही विकास है और आपने ठीक ही कहा कि हर योजना हर कार्य में विशेष तौर पर अभी मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्य कराई जा रही है। हम आपके सम्मानित संवाददाता, पत्रकार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम यह शासन प्रशासन और स्थानीय प्राधिकार के विकास कार्यों के जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, हम उनसे जानना और पूछना चाहते हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी काम कराने के लिए यहाँ बिहार और मुजफ्फरपुर में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है कि आपको गुजरात से स्मार्ट सिटी के कार्य को कराने के लिए एजेंसियों को मंगवाना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शासन प्रशासन और ठेकेदारों के मेल जोल से मुजफ्फरपुर जिले में हर दिन भ्रष्टाचार के मामले में ये अपने कारनामे के कारण हमेशा सुर्खियां बटोरने का कार्य करते हैं। 2 महीने पहले सर सड़क बनता है और उसको नाली के लिए और पाइपलाइन के लिए पूरी सड़क को तोड़ दिया जाता है। करोड़ों रुपए की सड़क बनी हुई है। एक सड़क निर्माण में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगे हैं और पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको तहस नहस कर दिया गया और सरकार कहती है कि हम मरम्मत कराएंगे। आखिरकार जनता के साथ क्या न्याय हो रहा है। सरकार का कहना है कि हम विश्वास का पुल बनाते हैं, विश्वास का सेतु बनाते हैं, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हमारे बिहार के मुखिया खुद भी एक इंजीनियर हैं, तो भ्रष्टाचार करना ही इनके विकास का मूल मंत्र है। आप शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहे की स्थिति, गली मोहल्ले की स्थिति को देख ले कि ना कोई दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है, ना ही एस्टीमेट के अंदर गुणवत्ता का पालन किया जा रहा है, ना ही लोगों के आने जाने और सुविधा का ख्याल किया जा रहा है, ना ही कार्य अवधि में कार्य क्षेत्र में कहीं कोई बोर्ड बैनर लगा करके कि अमुक गली चौक चौराहे का कार्य निर्माणाधीन है, आप इस रूट का इस्तेमाल करें, इस प्रकार का कोई गाइडलाइन भी नहीं है। और हम नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो एजेंसी कभी सिकंदरपुर में कार्य कर रही है, उस एजेंसी में भ्रष्टाचार का मामला है। गली मोहल्ले चौक चौराहे में कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार आकंठ है। आप आज देख लीजिए, तिलक मैदान रोड में गली गली को खोद करके और छोड़ दिया गया है और यह कार्य विगत 1-1.5 महीने से चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के व्यवस्थापकों से कि क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारण की गई है अथवा जिले वासियों को परेशान करने के लिए और मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे जिले के चौक चौराहे और प्रमुख गलियों को नोच करके यह दिखाना चाह रहे हैं कि शहर में विकास हो रहा है। आईएएस नगर आयुक्त है सर। एक आईएएस का दिमाग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जनता कह रही है कि इससे तो अनपढ़ आईएएस अच्छा होता। अनपढ़ नगर आयुक्त होता तो कम से कम जनता का ज़्यादा काम होता, क्योंकि सारी गलियां खुदी हुई हैं। आम आदमी एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा नहीं सकता है। क्या कहना सर इसके बारे में। नगर आयुक्त महोदय के लिए बहुत सुंदर कमरा नगर निगम कार्यालय में बनाया गया है और वो वहां से बैठ करके स्मार्ट सिटी में डिजिटल इंडिया के तहत शहर के लोकेशन को देखने का कार्य करते हैं। बार बार चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने की समय अवधि समाप्त होती चली जा रही है।
फिर भी हर दिन बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से सरकार योजनाएं दिखा रही है कि हम स्मार्ट सिटी के लिए काफी प्रयत्नशील है। और वास्तविकता आप देख सकते हैं कि अभी मैट्रिक इंटर की परीक्षा हुई है, यहाँ के छात्र छात्राओं को कितनी जिल्लतों का सामना करना पड़ा है, कितनी मुश्किलों से वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाए हैं। और चारों तरफ नारकीय स्थिति, प्रदूषण की स्थिति है कि जो भी एजेंसी कार्य कर रही है ना पानी का छिड़काव कर रही है, ना सुव्यवस्थित तरीके से गुणवत्ता का ख्याल रख रही है। जहां इच्छा कर रहा है हर गली चौक चौराहे को नोच खसोट करके सड़कों पर कचरा को डाला जा रहा है, और यही इनके विकास का सही पैमाना है। हम तो नगर आयुक्त महोदय से कहेंगे कि आप अपनी जो ये निद्रा जो है, आपको कुंभकर्ण निद्रा, आप इस कुंभकर्ण निद्रा को तोड़िए और आपके ऊपर शहर के विकास की एक बड़ी जिम्मेवारी है। मैं निश्चित ही आपसे अनुरोध करता हूं कि शहर के बीच आकर के आम लोगों से मिल करके शहर की दयनीय हालात को देख करके और तब यदि फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहर वासियों के लिए और जिले के लिए एक बहुत वरदान साबित होगा। आपने सिर्फ कचरा की बात की है, मुजफ्फरपुर में सड़क के बीचों बीच में कचरा डाला जाता है, कोई गाइडलाइन नहीं है। और जैसा सरकार कहती है कि गीला कचरा अलग रखे, सूखा कचरा अलग करे, और उसके लिए पॉलीथीन का वितरण भी किया जाता है, डब्बे भी रखे जाते हैं, लेकिन आप शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जाकर देखेंगे तो कचरा सड़क पे ही है और वो कचरा नालियों में जाता है, नाली अवरुद्ध होता है, जल जमाव की समस्या है। और नगर आयुक्त की आप बात कर रहे हैं तो नगर आयुक्त की इस पर कोई पहल नहीं है। आपकी पार्टी इस बारे में क्या कर रही है सर? कांग्रेस पार्टी का शुरू से ऐसा मानना है, हमने पिछले वर्ष भी प्रदूषण को लेकर के और शहर में जो डेंगू की महामारी के चपेट में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मुकुल भी मृत्यु शैया से वापस लौट करके फिर अपने जान को किसी प्रकार वो भी निजी अस्पतालों में, बड़े क्लिनिकों में जाकर के मोटी रकम दे करके वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए, या ईश्वर की दैविक कृपा से वो सुरक्षित हुए। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण, कचरा एक बहुत बड़े महामारी को निमंत्रण दे रही है, और आधा से अधिक सांस, फेफड़ा और शारीरिक परेशानियों का मुख्य वजह यहाँ शहर में प्रदूषण है। और निश्चित तौर पे हम पिछले 2 दिन पहले भी सुने हैं, हम लोग पहले जानते थे कि नगर निगम में एक टैक्स व्यवस्था है जो सालाना शहर वासियों का या नगर निगम क्षेत्र वासियों को देना है। अब पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं कि शहर वासियों को अब जल का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का अरविंद केजरीवाल टाइप का जो आप सब्जबाग दिखा करके और लोगों को मूर्ख बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसकी जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। और हम नगर आयुक्त के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप एक प्रकार की टैक्स व्यवस्था को जो पहले से मौजूद है और जिसके तहत शहर वासियों को सुविधा देना है, तो आप सुविधा तो दे नहीं रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी काम शुरू नहीं हुआ, आप जो है नया नया टैक्स के पैमाने का तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शहर वासियों को सस्ते से सस्ते व्यवस्थाओं के अंदर, कम टैक्स पेय व्यवस्थाओं के अंदर एक बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षित सुविधा मिले, वातानुकूलित सुविधा मिले, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी बात करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि नगर आयुक्त जी इस मामले में पहल करें। एक जैसी टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, हर पानी के लिए अलग टैक्स, बिजली का अलग टैक्स, हाउसिंग टैक्स अलग, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जनता में इससे आक्रोश आएगा। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर।